क्या मंत्री संदीप सिंह को बचाने की कोशिश हो रही है? पीड़िता से 4 बार पूछताछ, लेकिन मंत्री संदीप सिंह को एक बार भी नहीं बुलाया। ऐसा क्यों? सीएम जांच पूरी होने से पहले ही आरोपों को क्यों बता रहे हैं अनर्गल? महिला कोच को विदेश में सेटल करने और हर महीने 1 करोड़ की पेशकश क्यों और कौन कर रहा है? ये कुछ बेहद गंभीर सवाल है जिनका जवाब देने से न सिर्फ पुलिस बल्कि प्रदेश की सरकार भी बचती नजर आ रही है। दरअसल मंत्री संदीप सिंह पर लगे यौन उत्पीड़न मामले में कल चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी ने जूनियर महिला कोच को चौथी बार पूछताछ के लिए बुलाया और ये पूछताछ लगभग 8 घंटे तक चली। इस दौरान महिला कोच से चंडीगढ़ पुलिस ने कई सवाल पूछे और उनका मोबाइल भी अपने कब्जे में लिया। मगर इन सब के बीच हैरानी की बात यह है कि चंडीगढ़ पुलिस जूनियर महिला कोच को तो चौथी बार पूछताछ के लिए बुला चुकी है, मगर मंत्री संदीप सिंह को अभी तक एक बार भी पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया है। इतना ही नहीं, अगर प्रदेश के सीएम का बयान सुनेंगे तो पाएंगे कि उन्होंने महिला कोच के आरोपों को अनर्गल करार दिया है। यानी कि सीएम साहब जांच होने से पहले ही महिला कोच के आरोपों को अनर्गल बताकर खारिज कर रहे हैं। ऐसे में यह सवाल जरूर उठता है कि जब सूबे का मुख्यमंत्री ही जांच पूरी होने से पहले इस तरह किसी महिला का हौसला तोड़ने वाले बयान देने लग जाए तो फिर जांच की निष्पक्षता पर सवाल क्यों न उठाया जाए। मोटे तौर पर देखें तो भाजपा सरकार इस वक्त मंत्री संदीप सिंह के समर्थन में खड़ी दिखाई दे रही है। भले ही प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जांच के बाद न्याय की बात कर रहे हो, मगर पार्टी के सर्वे सर्वा और सूबे के मुखिया तो महिला कोच के आरोपों को अनर्गल बताकर पूरी तरह मंत्री संदीप सिंह के पक्ष में खड़े हो गए हैं। इतना ही नहीं, महिला कोच ने पूछताछ के बाद मीडिया से बातचीत में ये भी कहा है कि उन्हें अनजान नंबरों से फोन करके विदेश भाग जाने और हर महीना 1 करोड़ रुपए की पेशकश भी की जा रही है। आगे आप खुद सुनिए कि जूनियर महिला कोच और उनके वकील ने पूछताछ के बाद इस मामले में मीडिया के सामने आकर कौन-कौन से नए खुलासे किए हैं। ले सकते हैं जो एसएसपी ऑफिस में जो मैंने कंप्लेंट फाइल की थी, ये उसकी रिगार्डिंग उस कंप्लेंट के बिहाफ पे ये जो है एसआईटी गठित हुई है और इनको मैंने पूरा प्रॉपर डिटेल्स में हर एक चीज़ इनको मैंने जो है बता दी है। और ये मतलब जो भी कुछ पेंडिंग मुद्दे थे वो सब मैंने यहाँ इसमें प्रॉपर डाल दिया है। जो एसआईटी की अभी इंक्वायरी हुई है इसमें। अच्छा, आपसे चौथी बार बातचीत हो रही है पुलिस की, लेकिन संदीप सिंह जो है मिनिस्टर है, उनको एक बार भी नहीं बुलाया गया। आपने बातचीत की है, एसआईटी को कहा है कि उनको भी बुलाया गया? जी मैंने बात की है, लेकिन सबसे पहले तो देखिए वो अपना जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तो ये दिक्कत रहेगी ही रहेगी। और दूसरी चीज जो हमारे माननीय सीएम सर हैं, वो कहीं ना कहीं इन चीजों को मतलब जो इन्वेस्टिगेशन है उसको पूरा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आज सुबह ही मैंने उन्हें मतलब मैंने उनका एक देखा है इंटरव्यू, तो उसमें वो सीधा ही बात कर रहे हैं। तो वो जब तक इन चीजों में इनका फेवर कर रहे हैं तो इन्वेस्टिगेशन तो देखिए पूरा प्रॉपर इन्फ्लुएंस हो ही रही है। अभी अब तो खुल के आपके सामने ही आ गया सब कुछ। क्या कोई सवाल जवाब हुए थाने में? क्या सवाल जवाब किए गए आपसे? और क्या बात कर इस तरह का कोई दबाव दिखा चंडीगढ़ पुलिस का? नहीं, कोई दबाव नहीं था। बाकी जो भी आपके और सवाल जवाब है वो सर जवाब देंगे। 4 घंटे में जो क्वेश्चन किए गए वो सफिशिएंट थे या फिर आप अंदर है, आपके ऊपर किसी तरीके कोई प्रेशर डाला गया कि क्वेश्चन मनवाने के लिए, जो सवाल जवाब के लिए? नहीं, वो मैटर ऑफ ट्रायल है, तो उनके अंदर हमने अपनी तरफ से सारी डिटेल्स दे दी है। वकील साहब आप बताइए क्या रहा 6-7-8 घंटे हो गए? देखिए, ऐसा मेरा नाम दीपांशु बंसल है और हम शिक्षा जी के एडवोकेट हैं इस पूरे केस के अंदर कंप्लेनेंट की तरफ से। देखिए, ऐसा है कि इन्होंने जब 29 तारीख को पहले कंप्लेंट दी, उसके बाद 30 को एफआईआर होगी, तो पर पहले खट्टर साहब ने हरियाणा के अंदर एक एसआईटी बना दी। कहाँ जो ये पूरा मामला है, ये सारा मामला चंडीगढ़ का था। तो स्टार्टिंग से बात चलती आई थी कि जो भी इसके अंदर एसआईटी बने या जो भी इन्वेस्टिगेशन हो वो चंडीगढ़ पुलिस इसके अंदर करे। पर लेकिन उन्होंने हरियाणा की बना दी। तो पर लेकिन अब जब चंडीगढ़ की एसआईटी बनी, इन्होंने 160 का नोटिस हमारी क्लाइंट को दिया था कि आप इसके अंदर अपीयर हो और अपनी सारी बात बताएं। तो उसको लेकर आज सुबह हम 11 बजे यहाँ पर आ गए थे और जैसा कि आपके सामने ही है, 7-7:30 बज चुके हैं। अब तक कंटिन्यू विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी सेकंड इनसे सवाल जवाब हुए हैं। इन्होंने पूरी डिटेल के अंदर बेबाकी से हर एक सेकंड का इंसिडेंस पूरी डिटेल के साथ बताया कि इनका इस पूरे मामले के अंदर क्या कहना है और क्या चीजें हैं। और जो आपने एविडेंस की बात कही है, जो रिकॉर्ड इनके पास अवेलेबल था वो इन्होंने दे दिया है। और जो इनका फोन था वो भी पुलिस ने आज सीज कर लिया है और जो इनका नंबर था, जो उनके नंबर से सारे इन्होंने पूरी डिटेल्स दे दी है, जिससे इन्वेस्टिगेशन के अंदर पुलिस को कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लेनेंट की तरफ से आप देख सकते हैं चौथी बार
ये अपना पूरा डिटेल 5-5, 6-6 घंटे के सेशन के साथ सारी बातें दे रही हैं। अब काम पुलिस का है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पुलिस अरेस्ट क्यों नहीं करती। 354 भी लगी हुई है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, 506 है, नॉन बेलेबल है, पुलिस अरेस्ट ही नहीं कर रही उनको। तो इसके साथ आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार अब बिल्कुल चंडीगढ़ को अरेस्ट करना चाहिए, उनको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे। क्या संदीप सिंह का फोन भी सीज किया पुलिस ने अभी तक? नहीं, अब इनको तो बुलाया ही नहीं जी, सिर्फ इनका नहीं इनको बुलाया, इनका फोन, इनकी तरफ से इन्वेस्टिगेशन में कोई दिक्कत नहीं आ रही। हर मांग करी कि संदीप सिंह की बिल्कुल, मैंने आज भी मैंने जो हमारी एसआईटी के इंचार्ज है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है, उनको कहा भी है कि या तो आप लीगली सही चले, आप इनको 31 तारीख से पर्चा हुआ है, 31, 1, 2, 3, आज 3 हो गया। अब 4 दिनों के अंदर आपने एक बार भी संदीप सिंह जी को नहीं बुलाया। इनको आपने 4 बारी चीजें पूछी है, इन डिटेल सारी चीज बताई है। तो अब ये काम पुलिस का है। अगर तो कोई कुछ लगता है कि पंशु की चंडीगढ़ पुलिस के ऊपर भी प्रेशर है, जिस तरीके से अभी तक संदीप सिंह से पूछताछ नहीं की गई है, तो लगता है कि चंडीगढ़ पुलिस पे भी दबाव है? देखिए, तो अब चीज समझने की है। अब ये चौथी बार आज अपना बयान देगी है। हम तो इसके बाद 2 या 3 दिन का टाइम हमने देखा कि इनको देंगे। अगर ये सही तरीके से चलेंगे तो ठीक है। अभी तो 164 के बयान ही नहीं इनके करवाए गए थे अब तक, तो आज इनके 164 के बयान हम आज करवाएंगे कि जिससे इन्वेस्टिगेशन में कोई डिले इनकी तरफ से ना हो। तो आपको लग रहा है कि पीड़ित पक्ष की कोई मतलब दूसरे पक्ष को नहीं बुलाया जा रहा और पीड़ित को बार नहीं बार बुलाया जाना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए। अरेस्ट क्या है उनका, सीधा नॉन बेलेबल वारंट है, उनके नॉन बेलेबल धाराएं हैं, उनको तो अरेस्ट करना चाहिए। क्यों नहीं कर रहे? आज सीएम साहब उनके बचाव में ओपन आके बयान दे रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन का काम है, ये है वो है। तो सीएम साहब को सबसे पहले उनको मंत्री पद से हटाना चाहिए था। आपने कोई एडिशनल एप्लीकेशन दी है कि नहीं, आज हम इनके 164 के बयान हो जाएंगे। एक बार पुलिस की तरफ से कोर्ट के अंदर जब सारा मामला जाएगा तो निश्चित रूप से जो भी इसके अंदर लीगली चीजें होंगी हम उसको आगे बढ़ाएंगे। तो आज की करवाएंगे कार्रवाई और आज के बयान निपट गए हैं, अभी चल रहे हैं? एसआईटी के जो बयान थे वो हो गए हैं। पुलिस के जो कंप्लेंट के बाद 161 के बयान थे वो भी हो गए हैं। अब सिर्फ 164 के जो मजिस्ट्रेट के बयान ऑनरेबल कोर्ट के रह गए हैं, वो भी हम आज ही जो भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट ऑनरेबल होंगे हम उनके पास आज इनके 164 के बयान भी पूरे करवा तो देंगे। आज रात में होंगे वो बयान? वो डिपेंड करता है जी, 2 घंटे लग गए, 3 लग गए। साहब वो आज रात में बयान होंगे 164? हम आज ही करवाएंगे जी, वो हम डिले नहीं करेंगे। बिल्कुल, हरियाणा पुलिस तो जी इनके घर हर रोज 3-3, 4-4 बार आ रही है, इनको प्रेशराइज कर रही है। यहाँ तक कि इनको फोन कॉल्स आ रहे हैं लोगों के थ्रू, वो भी हमने सारी डिटेल्स ऑलरेडी दे दी हैं और वो जो कोर्ट के अंदर भी हम वो देंगे। इनको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, दे दिए सब सारी विद आदमी के नाम। एसआईटी का ये कहना है कि इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, हम अभी देखते हैं। आज के 8 घंटे की पूछताछ में आपको कभी लगा कि पुलिस अननेसेसरी प्रेशर नहीं, पुलिस की तरफ से देखिए जो बात है, एसआईटी जो अंदर अधिकारी मौजूद थे उनकी तरफ से पूरी डिटेल में सवाल जवाब किए गए हैं। कोऑपरेट कर रही है? एसआईटी ने आज कोऑपरेट किया है। पंशु जी, कोई विटनेसेस इस मामले में आज आए थे? कोई एसआईटी नहीं, की तरफ कोई से कोई बुलाया? शिक्षा जी, जो हरियाणा सरकार ने भी एक कमेटी बनाई है उसमें भी आप शामिल हो? प्रेशराइज करती है, जो जांच है उसमें शामिल वो ये बता पाएंगे। जी नहीं, हरियाणा स्टेट में ना तो मेरे साथ ये हादसा हुआ, ये हादसा चंडीगढ़ का है, तो हरियाणा सरकार को मैं इसमें बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर सकती, क्योंकि एक तो उन्हें पद से हटाया नहीं गया अभी तक, उल्टा अभी तो खुल के सीएम सर से लेके पूरा अभी तक तो बैक बाइट साइड से पीछे से उनको सपोर्ट मिल रहा था, अभी खुल के सपोर्ट किया जा रहा है सरकार के थ्रू। उन्होंने अप्रोच किया आपको एडीजीपी की जो कमेटी में बनाई गई है? नहीं, अभी मेरे को किसी ने अप्रोच भी नहीं किया है, और अगर वो अप्रोच करेंगे तो उसके लिए भी मुझसे कोई उम्मीद ना रखें आप वो। जी, शिक्षा जी, किस प्रकार का दबाव बनाया जा रहा है? जैसे उन्होंने बताया वकील साहब ने कि हरियाणा पुलिस को 4 बार आ रही है, घर पे फोन आ रहे हैं, क्या कहा जा रहा है आपसे? देखिए, वो सब वही कि फाइनेंशियली चीजों के लिए आप कितना पैसा लेके आप पीछे हटेंगी, कितना पैसा चाहिए, तो आप कंप्लेंट वापस मत लेना अपनी, लेकिन आप मुंह बंद रखने के लिए 1 महीने 15 दिन आप देश छोड़ के कहीं किसी भी देश में जाना चाहे आप जा सकती हैं, और फिर 1 महीने के लिए आपको 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे मुंह बंद करने के लिए। उसके बाद आप जो भी जितना पैसा आप चाहेंगी उतना पैसा आपको दिया जाएगा। ये जो भी जिसने भी कहा उसकी सारी डिटेल्स दे दी है, मिडिल मैन जो भी थे उनकी डिटेल्स दे दी। नहीं, वो दे दिए हैं सर डिटेल्स, वो कहा ये नॉर्मल कॉल था? वो सारी डिटेल्स हमने दे दी है। नहीं, वो हमने वो हम इसको लीगली उसके ऊपर चलेंगे, वो हम मतलब जस्ट फॉर द रेफरेंस की हम सरकार की कारगुजारी बता रहे हैं कि सीएम साहब जब ओपन आके बयान दे रहे हैं, जहां तो उनको मंत्री पद से हटाना चाहिए उसको छोड़कर एक खिलाड़ी का, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी का साथ देने की बजाय वो अपने एक ऐसे मंत्री का साथ दे रहे हैं जिसके ऊपर संगीन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। क्या आपको लगता है कि मंत्री पद है इस वजह से कहीं ना कहीं मामला डिले हो रहा है?
नहीं, उनको तो मंत्री पद से रिजाइन करना चाहिए जी। वो क्यों नहीं कहिए, ये कोई मैं समझता हूँ घर का खेल नहीं है कि जी मैं गया मैं मुख्यमंत्री जी को विभाग सौंपता हूँ। आप जाइए, आप इस्तीफा दीजिए। इस्तीफा नहीं देते तो मुख्यमंत्री जी को उनको हटाना चाहिए। कॉन्फिडेंशियल लिस्ट जो सितंबर के अंदर इशू होती है वो मई के अंदर इनके पास आती है, सारी चीजें हैं बड़ी डिटेल्ड हैं, तो पर लेकिन वो उसके ऊपर क्यों नहीं करते? उनके मंत्री रहते हुए इसकी जो इन्वेस्टिगेशन आपको लगता है कि वो बिल्कुल 200% ये इन्वेस्टिगेशन उनके रहते कहीं ना कहीं दबाव के अंदर रहेगी। और ये बिल्कुल आम धारणा की चीज भी है, कोई अगर मंत्री है तो सिस्टमेटिक रूप से भी वो चीजें इन्फ्लुएंस होती हैं। उनको सबसे पहले रिजाइन देना चाहिए विदाउट एनी डिले। शिक्षा अखिल भारतीय जाट आरक्षण समिति भी आपके पक्ष में आई है, कल झज्जर में धनखड़ आप भी आपके समर्थन में इसको लेकर क्या? जी सर, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया मुझ पे अपनी बेटी पे इतना भरोसा करने के लिए। लेकिन इसके लिए मैं भी उन्हें इतनी बात बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने बिल्कुल ठीक भरोसा किया और मैं उनमें से किसी का भी सिर नीचा नहीं होने दूंगी जी। और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आई थिंक सारे हो गए, सारे क्वेश्चन हो गए। पार्टी ने भी दावा किया कि वो लगातार आपके साथ संपर्क में है, तो क्या इस तरह की कोई बातचीत चल रही है उनके साथ? नहीं है, पॉलिटिकली कोई किसी के साथ कोई लिंक नहीं है। ये एक सोशल, एक पूरे हरियाणा पूरे देश की बेटी का मामला है। और ये कोई पार्टी, कोई बीजेपी से या किसी पार्टी से इनकी कोई लड़ाई नहीं है। इनकी लड़ाई एक ऐसे गंदी सोच के व्यक्ति के साथ है जिन्होंने इनके साथ गलत किया और उसके ऊपर इन्होंने आवाज उठाई। आई थिंक थैंक यू।